हेलो बच्चों, मैं संतोष सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 10th के लिए बच्चों पहला वीडियो केमिस्ट्री में बना रहा हूँ। तो 10th के जो बच्चे होंगे, बोर्ड भी करीब 3-4 महीने बचे हैं बच्चों, तो उसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पहला चैप्टर तो है बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को बच्चों बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा है बच्चों है तो 9th की टॉपिक अगर देखा जाए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो तमाम ऐसे सिंबल आपको नहीं पता है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बच्चों आपको सिंबल याद रहे। तो सिंबल याद, आप जैसे थोड़ी देर के लिए कोई न्यूमेरिकल लगाते हो, मैथ लगाते हो, तो आपके 2, 4, 5, 6, 7 के टेबल याद रहता है, तभी तो आप वहाँ डिवाइड और मल्टीपल कर सकते हो। उसी तरीके से बच्चों केमिस्ट्री में आपको सिंबल ज़रूर याद होना। हमें पता है कि कुछ आपको याद भी होंगे और कुछ आपको नहीं याद होंगे, तो उसको तेज़ी से याद कर लीजिए, क्योंकि पहले वाले चैप्टर में इसमें अगर हम लोग डिस्कस करें बच्चों, तो मेनली हम लोग को फार्मूले क्लियर होने चाहिए। और फार्मूले जब क्लियर है, फिर आपने देखा होगा कि कोई रिएक्शन है उसको हमें बैलेंस करना होता है। उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको सिंबल में, जैसे हम पहले पॉजिटिव का सिंबल बता दे रहे हैं। तो पॉजिटिव में जिसे आप एक प्लस जिसके ऊपर होता है उसे आप बोलते हो मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट यानी जो हिंदी मीडियम बच्चे होंगे, मतलब एक संयोजक जिनके ऊपर बच्चों एक प्लस होता है, तो हमको हर हाल में याद होना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, आप लोग को जो अपनी लेवल का चीज़ है वो याद हो। जैसे अगर हम लिखें पहले एक प्लस वाले जितने हैं, जैसे सोडियम, तो सोडियम का सिंबल Na1+। यही आपको धीरे धीरे याद रहे, कुछ याद होगा धीरे धीरे याद कर डालिए। पोटेशियम, लिथियम, सिल्वर, कॉपर, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम। तो इस तरीके से आपको एक प्लस वाले, अभी वो हो सकते कोई और भी हो, तो उसको आप इस तरीके से याद कर डालिए। कुछ चीज़ें में जैसे सोडियम में छोटे क्लास से पढ़े हों कि सोडियम का सिंबल मैंने कहता है SO होना चाहिए, लेकिन है क्या Na। तो आपने एक लैटिन लैंग्वेज सुना होगा, तो सोडियम को बच्चों नेट्रियम कहा जाता है, नेट्रियम। तो वहाँ से क्या लिया गया, Na। उसी तरीके से यहाँ पे सिल्वर, जिसे आप हिंदी में चांदी भी बोलते हो, मन कहता है SI होना चाहिए लेकिन AG है, तो दैट लैटिन लैंग्वेज इज कॉल्ड अर्जेंटम। तो यहाँ से AG लिया गया। तो इस तरीके से एक बैलेंसी, फिर इसी तरीके से आप दो बैलेंसी, अभी हम पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं, तो इसे हम बाई या डाई वैलेंट बोल सकते हैं बच्चों। तो एक प्लस में देखिए एक और याद आ गया आपका, मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। तो बाई वैलेंट में अब जिसके ऊपर बच्चों दो प्लस होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीज, मैग्नीज, कोबाल्ट। ध्यान दीजिएगा C कैपिटल O स्मॉल रहेगा, दोनों कैपिटल मत कर दीजिएगा। तो दोनों अगर कैपिटल हो जाएगा तो एक पॉइजनस गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए। कोबाल्ट, निकेल, बेरियम,
अब जैसे आपके इसी चैप्टर में बेरियम का बहुत बार आया है, कैल्शियम बहुत आता है, मैग्नीशियम बहुत आता है, तो कम से कम जो ज़्यादातर आते हैं स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, एसआर आए। अब यहाँ पे कापर फिर ला रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है कि कापर सर यहाँ भी था और यहाँ भी है, तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, इसे हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। वेरिएबल माने वैरी करता है, वैरी मतलब एक भी रख रहा है और दो भी रख रहा है, तो इस वाले को हम लोग अस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस, यानी कम वाले को अस बोलते हैं। तो ये कम हो गया क्योंकि एक बैलेंसी, और ये ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक। अगर इसको एक में आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा क्यूप्रस, और इसको क्या बोलोगे? क्यूप्रिक। तो ध्यान दीजिएगा, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ऐसे आयरन भी अभी हम पढ़ रहे हैं, आयरन इसका Fe है 2+। अभी आप देखिएगा आयरन, अब यहाँ पे हम थर्ड बैलेंसी आ जा रहे हैं जिसके ऊपर बच्चों 3+ होगा, तो इसे आप ट्राई वायलेंट कह सकते हैं, ट्राई वायलेंट। तो ट्राई में यहीं आपका आ जाएगा आयरन। अब आयरन पे आप यहाँ फिर बोल सकते हो सर यहाँ तो 3 बार है, यहाँ पे 2 बार। अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि अगर कम है तो इसे आप क्या बोलोगे? अस, और इसे क्या बोलोगे? इक। तो अस और इक। तो अगर इसको भी एक में लपेटना चाहे तो फिर ये भी बच्चों लैटिन लैंग्वेज में आयरन का सिंबल तो आई लगना चाहिए था, लेकिन है क्या? Fe। तो लैटिन लैंग्वेज में इसे फेरम कहते हैं। तो फेरम से बना है फेरस, और वो क्या बना है? फेरिक। तो फेरस एंड फेरिक, याद रखिएगा, फेरस एंड फेरिक, दैट इज द वेरिएबल एलिमेंट। थर्ड में अगर हम लोग और आ जाएं तो बोरान है, एल्यूमिनियम है। 3 ऐसे लिख के 1+ लगा सकते, इसका मतलब 3। एल्यूमिनियम, Al 3+, क्रोमियम, क्रोमियम। इस तरीके से हो सकता है एक आध बच्चों छूट भी रहा हो, तो उसको आप धीरे 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 इसको याद कर डालिए, तो आपका फार्मूला बहुत क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। अब फोर्थ में अगर हम आ जाएं, बस 1 से 4 तक देखना है। फोर्थ में अगर हम आ जाएं, ठीक है, फोर्थ बैलेंसी जिसकी होगी तो ज़्यादा नहीं है। फोर्थ में एक आपका है प्लेटिनम, प्लेटिनम, Pt बच्चों होता 4+। एक और याद कर लीजिए लेड, बस लेड में 4। लेड बच्चों 2 भी होता, देखो फिर एक याद आ गया, लेड। Pb, ये भी लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम है प्लम्बम। तो यहाँ पे जब इसकी 2 बैलेंसी बच्चों, यहाँ 4 बैलेंसी, हमने क्या कहा था कि कम वाले को हम लोग अस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अस। तो ये प्लम्बस, ये क्या हो जाएगा? प्लम्बिक। क्या हो जाएगा? प्लम्बिक। तो इस तरीके से कुछ मेन बैलेंसी यहाँ पे लिख दिया गया बच्चों। ज़्यादातर हो सकता है आपको पता भी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और नहीं तो इसको याद कर लें जिससे हमारा केमिस्ट्री बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब हम बच्चों कुछ माइनस पे आ जाएंगे, 1-, 2-। इसको बच्चों 4 वाले को आप टेट्रावैलेंट बोल दोगे। क्या बोल दोगे? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब 4, टेट्रावैलेंट। अब हम माइनस में कुछ आ जाते हैं बच्चों। चलिए माइनस में आ जाते हैं। तो माइनस में यहाँ पे, ठीक है, माइनस वाले में आपका पहला अगर हम लोग ले लेते हैं बच्चों, एक माइनस जिसमें हो, एक माइनस के कोई एग्जाम्पल आप बताइए। जैसे देखिए इसमें एक हाइड्रोजन फैमिली, जब आप 5th चैप्टर पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल, उसमें 17 ग्रुप है, उसको हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं। खैर उसमें अभी आप याद रखिए, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड। तो इसमें जितने भी ये हैलोजन, इस सब के देखिए Cl, Br,
आई, ये आपका एफ है। सब पे क्या चार्ज, एक एक माइनस। और एक माइनस में बच्चों बहुत आता है हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस, एसीटेट। ठीक है, एसीटेट, एसीटेट आपका बहुत आता है बच्चों, एसीटेट आपका बहुत बार आता है, जो हम लोगों को ज़्यादातर बच्चे नहीं बोल पाते हैं। तो एसीटेट का होता है CH3COO माइनस, CH3 ठीक है, थोड़ा बड़ा लगता है इसलिए लोगों को कन्फ्यूज, CH3COO माइनस, एसीटेट। एसीटेट हो गया। अब एक माइनस में और कौन आ सकता है, ये याद आ जा रहा है, नाइट्रेट, NO3 एक माइनस। ध्यान दीजिए इसी के नीचे हम दूसरा ला रहे हैं, नाइट्राइट, NO2 माइनस। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेट NO3 और स्पेलिंग नाइट्राइट NO2 एक माइनस। तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम कोई भी बच्चे हो, इसको इंग्लिश में ही पढ़िए, ज़्यादा बेटर है। तो इसके सिंबल हो गए नाइट्राइट। उसी तरीके से एक माइनस में और भी आ सकते हैं, क्लोरेट, ClO3। अब थोड़ा से टफ जा रहे हैं, क्लोरेट, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट OCl। ठीक है, परमैग्नेट, परमैग्नेट MnO4। परमैग्नेट याद कर लीजिएगा क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में आएगा। परमैग्नेट का सिंबल क्या है, MnO4, MnO4। तो परमैग्नेट, ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं एक माइनस में। अब हम आते हैं दो में बच्चों आ गए, जैसे बहुत आता है कार्बोनेट, CO3 2 माइनस, कार्बोनेट, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइट SO3 2 माइनस, सल्फाइड। अब ये ध्यान दीजिए तीनों इसीलिए मैंने एक साथ लिखा बच्चों, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड या PHID, और यहाँ जब S खाली आएगा तो D आ जाएगा, सल्फाइड। क्लियर, सल्फाइड। तो ये तीनों एक साथ याद करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ अगर आप इसमें याद हो, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट C2O4 2 माइनस। एक चीज़ यहाँ से दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए पर मैग्नेट है, यहाँ से पर हटा दीजिए, मैग्नेट, मैग्नेट। तो मैग्नेट में बिल्कुल डिक्टो सिंबल आएगा बच्चों, बस यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेट। और जब एक माइनस रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, पर मैग्नेट। दोनों के सिंबल क्या हैं, एक जैसे हैं। क्लियर। और कोई, हाँ एक ही आप में बहुत आएगा, जिंकेट, जिंकेट ZnO4 2 माइनस। इस तरीके से जो जनरली आते हैं ये आपके हो गए हैं कार्बोनेट, सल्फेट। अच्छा, एक चीज़ अगर बाई शब्द आ जाता है तो इस माइनस में ज़रा देख लीजिए, बाई कार्बोनेट, ये जब आ गया बच्चों तो इसमें H लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिए आप कि यहाँ पे CO3 है, जब एक H आ जाएगा तो H के ऊपर एक प्लस होता है और इसका एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी HCO3 एक माइनस, HCO3 एक माइनस। क्लियर। तो बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। तो यहाँ से एक अच्छी चीज़ याद रखिए, कार्बोनेट अगर H लग जाएगा बाई कार्बोनेट। हाँ एक चीज़ और बोल सकते हो बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे लेकिन याद रखिएगा 2 माइनस 1 माइनस है। आगे हम आपको एक नॉलेज और बता दे रहे हैं, जैसे इसमें भी H आ जाएगा तो बाई शब्द हो जाएगा, बाई सल्फेट, बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड। लेकिन याद रखिएगा H ऐसे लगेगा तो एक माइनस इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे SO4 है तो HSO4 और एक माइनस हो जाएगा।
तो ट्राई वायलेंट में देखते हैं 3 माइनस में कौन है। 3 माइनस में एक बच्चों यहाँ से आइए नाइट्राइड, ये इसलिए देखिए यहाँ से कंपेरिजन करिए नाइट्रेट नाइट्राइट, और ये जो टी के स्थान पे बच्चों खाली डी आ गया है। तो इस नाइट्राइट को, जिसे आप जनरली लैंग्वेज में नाइट्रोजन पढ़ा करते थे, इसे नाइट्रोजन तो बोलते हो, लेकिन जब इस पर 3 माइनस हो जाएगा, ऐसे भी 3 लिख करके मैं, तो ये नाइट्राइड है। तो यहाँ से कंपेरिजन कर लीजिएगा नाइट्रेट नाइट्राइट, और यहाँ पे 1 माइनस है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 माइनस है, तो नाइट्राइड। और 3 माइनस पे आप एक हमको फेरी साइनाइड याद आ रहा, फेरी साइनाइड। तो फेरी साइनाइड में FeCN का होल 6 और उस पर 3 माइनस है, ये फेरी है। एक और याद आ रहा बोरेट, बोरेट BO3 3 माइनस। और 4 में बच्चों ये तो ट्राई हो गया, अब आपका क्या होगा टेट्रा, टेट्रा वायलेंस। इसमें 4 आगा, तो एक आपका यही है कार्बाइड, कार्बाइड C पे 4 माइनस। एक और फेरी है, फेरो लिख दीजिएगा, फेरो साइनाइड, फेरो साइनाइड, ठीक है, फेरो साइनाइड। बिल्कुल देखो अब यहाँ भी सिंबल बच्चों FeCN का होल 4 और कितने माइनस 4, तो फेरो साइनाइड। और फेरी में क्या अंतर है, बिल्कुल सिंबल बच्चों सेम है, केवल क्या डिफरेंस है बैलेंसिंग, उसमें 3 है इसमें 4 है। तो इस तरीके से, अरे बच्चों ये जिंकेट थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, सॉरी, जिंकेट का होता है ZnO2, ठीक है, ZnO2, जिंकेट का सिंबल क्या होता है ZnO2। इसमें एक और है मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट AlO2 1 माइनस, मेटा एल्यूमिनेट AlO2 1 माइनस। इस तरीके से मेन बैलेंस। एक थोड़ा सा हम हाइड्रोजन का डिस्कस कर लेते हैं। इसी माइनस में एक चीज़ बढ़ा लो बच्चों, हाइड्रोजन को, उसमें मैंने एक प्लस में नहीं लिखा था, तो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है बच्चों जो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो जब वो प्लस में होगा तो इससे हाइड्रोजन ऐसे ही खाली करोगे प्लस में, और अगर उसके ऊपर माइनस है तो आप कर दोगे हाइड्राइड। ये दोनों में एक स्पेशल टाइप केस कर सकते हो कि हाइड्रोजन जब प्लस होगा बच्चों उस पर तो हाइड्रोजन बोलोगे, हाइड्रोजन आयन, और जब उस पर माइनस होता तो उसे हाइड्राइड कहते हैं। लेकिन कब आप जानोगे कि प्लस के साथ है कि माइनस के साथ, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl है और ये है NaH, तो ये मेटल है बच्चों, मेटल हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जब मेटल पॉजिटिव है तो H पक्का है किस में होगा, निगेटिव में। तो जब निगेटिव में है तो उसे आप बोलोगे क्या, हाइड्राइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। और यहाँ पे Cl क्या बच्चों, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ जब नॉन मेटल किस में होता है जनरली बच्चों, माइनस में होता तो पक्का H किस रूप में होगा, तो प्लस में, तो प्लस होगा तो इसे आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन। इसके बाद बच्चों हम लोग आज फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंबल धीरे धीरे लर्न कर डालिए, बहुत आपको पता होगा फार्मूले, आप छोटी क्लास यानी 9th में पढ़े होंगे कि फार्मूले के मात्र बच्चों 3 रूल हैं बस। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम, और 3 रूल में हम इसको ख़त्म कर देंगे। फार्मूला सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल होता है बच्चों Na और Cl का होता है माइनस, इसीलिए कह रहे हैं प्लस माइनस याद कर डालें। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है 1, इसके ऊपर भी कितना, ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है, इसके नंबर इसके नीचे आ जाएंगे, तो 1 आ गया, इसका नंबर यहाँ चला गया, इसका नंबर यहाँ चला गया। अगर बच्चों हम 1 यहाँ से हटा भी दें तो भी तो आप सोडियम एक ही बार पढ़ोगे। तो यहाँ से एक नॉलेज मिला कि हम लोग 1 कभी राइट नहीं करेंगे, केवल फील करेंगे, नहीं महसूस करेंगे। और जानते हो लाइफ में बहुत कुछ महसूस ही कर देते करना है, व्यक्त करोगे तो मार भी खा जाओगे। तो इसीलिए क्या करना है बच्चों
कि यहाँ पे एक एक यहाँ पे आप लिख देंगे, लेकिन मतलब लिखेंगे नहीं, केवल ऐसे लिख दिया तो NaCl। तो यहाँ से एक रूल क्या मिला कि जब दोनों एक एक चार्जेज हैं तो एक हम लोग कभी काउंट नहीं करेंगे, यानी लिखेंगे नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से एक रूल ख़त्म हो गया कि एक कभी आएगा, हम किसी भी साइड ले जाएंगे उसको, लेकिन उसको राइट नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे। तो ये आपका बहुत सुंदर फार्मूला आ गया, सोडियम क्लोराइड। थोड़ा डिस्टेंस से ज़्यादा पास कर लो, सोडियम क्लोराइड। इसे हम कुछ केमिस्ट्री में बच्चों कॉमन नेम होते हैं, जैसे आपके भी कॉमन नाम बहुत दोस्त रख देते हैं, अच्छे अच्छे नाम रख देते हैं, किसी पिक्चर को देखा उसके बेस पे रख दिया। तो इसके भी कुछ कॉमन नेम है, याद करते चलेंगे। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, जिसे हिंदी मीडियम बच्चे इसे साधारण नमक के नाम से जानते। कभी कभी रिलेटिव या कोई आ जाता तो कहते रहे जरा बहुत अच्छी आपकी केमिस्ट्री है, सॉल्ट का, नमक का फार्मूला बता दीजिए। तो क्या बताइएगा आप? NaCl। और केमिकल नेम पूछेंगे बेटा तो क्या बताना? सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड हो गया। अब अगला अगर हम लोग आते हैं, एक रूल खत्म हो गया कि हम लोग वन राइट नहीं करते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम पे क्या चार्ज होता है? 2+, CO3 पे 2-, इसीलिए कह रहे हैं यार। अब बच्चों कार्बोनेट का सिंबल ही CO3 होता है, ये मत सोच लेना कि 3- है। तो कार्बोनेट का सिंबल है क्या बच्चों? CO3 है। अब रूल क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी बच्चों 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो आप कहोगे सर 2 इधर हो जाना चाहिए, 2 नहीं। नहीं बच्चों, अब क्या कहता है कि अगर दोनों पे सेम चार्जेज हों, दोनों पे इक्वल चार्जेस हों तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा CaCO3। कैंसिल मतलब बच्चों ना 2 इसका इस साइड लिखा जाएगा, ना 2 इसका इस साइड लिखेगा, दोनों क्या हो जाएगा। तो दूसरा रूल क्या आया बच्चों? अगर दोनों पे सेम चार्जेज हैं, इट मीन्स 2+, 2-, 3+, 3-, 4 ही तक तो आप पढ़े हैं, 4+, 4-, तो बोथ आर कैंसिल। कैंसिल मतलब ना इसका इधर नंबर जाएगा ना इसे, चुपचाप आप लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। इसके भी इत्तेफाक से कॉमन नेम है बच्चों, इसे लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है, लाइम स्टोन, या इसे आप मार्बल के नाम से भी जानते हैं। ये कभी कंपटीशन या जीके में आप तमाम कंपटीशन फ्यूचर में दोगे तो मार्बल है। चाक, चाक भी इसे बोलते हैं, चाक का भी फार्मूला अगर कोई पूछता है। हिंदी में थोड़ा चले जाएं तो मार्बल को क्या कहते हैं? संगमरमर, इसे खड़िया बोलते हैं। तो हमारे 2 रूल हो गए बच्चों। हमने आपसे क्या कहा? ओनली 3 रूल है। तीसरा रूल जो है वो है सोडियम सल्फेट। एग्जाम्पल से लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Na+ और SO4 2-। अब इसके बच्चों 1 है, यहाँ क्या 2, आपस में एक्सचेंज करो तो ये 2 नंबर इसके बिलो आ जाएगा और इसका 1 इस साइड जाएगा। अभी बताया गया बच्चों 1 कभी राइट नहीं किया जाता। तो 2 जब इसके बिलो आएगा तो Na2 हो गया, Na2 देखा आपने। और इसका 1 इधर जाएगा, 1 कभी राइट नहीं होगा। अगर राइट होता तो हम इसको ब्रैकेट लगा के ट्वाइस कर देते। तो Na2SO4। तो फार्मूले के मात्र 3 रूल थे। उसके बाद आप कोई भी फार्मूले, चाहे जितना टफ से टफ, आप इस चैप्टर में, आपका पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें कई जगह भी आप बच्चों देखोगे रिएक्शन तो दिया है, साथ में वर्ड में दिया है। यानी वर्ड में दिया तो ऐसे लिखा होगा सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब बच्चों आपको सिंबल नहीं याद होगा फिर फार्मूला नहीं लिख पाओगे, फार्मूला नहीं लिख पाओगे तो फिर इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आप सिंबल अपना याद कर लीजिए और रूल हमने बता दिया। तो रूल में 3 ही रूल आपको याद हो गए होंगे। 1 हम लोग राइट नहीं करते बच्चों, सेम चार्जेज होते हैं विल बी द कैंसिल हो जाते हैं, और डिफरेंट होते हैं तो इसका इधर एक्सचेंज कर देते हैं, इसका इस साइड आएगा, लेकिन 1 आएगा कभी राइट नहीं करेंगे, 2 आएगा जिसके बिलो आ जाएगा, इसका भी यहाँ बिलो जाएगा यानी नीचे लिखा जाता, लेकिन 1 कभी राइट नहीं करेंगे। तो Na2SO4। तो इस तरीके से बच्चों 3 रूल थे, तीनों हमने आपको बता दिया। फिर भी हम एक एग्जाम्पल दे करके एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं बच्चों। 4th, अभी मैं सोचना 3 ही रूल है बस, कोई नई रूल नहीं बताई जा रही है। 4th आप हमने लिखा जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का भी सिंबल लिखा था हमने Ca, और हाइड्रोक्साइड क्या हो गया 1-। अब यहाँ बच्चों 2 है, यहाँ क्या 1 एक्सचेंज करो। जब एक्सचेंज करोगे तो 1 यहाँ आएगा, लेकिन आप फिर वही बात 1 राइट नहीं करना है। अब 2 यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पे OH का होल ट्वाइस,
CaOH का होल माने संपूर्ण बच्चों, टोटल, CaOH का होल ट्वाइस। अब ध्यान दीजिए, एक कभी राइट नहीं करते हैं, एक कभी राइट नहीं करते बच्चों, ठीक है, एक कभी राइट नहीं करते हैं, और 2 आ गया तो स्क्वायर नहीं बोलना है, क्या बोलना बच्चों, ट्वाइस। अगर 3 आ गया तो थ्राइस, तो 2 आएगा ट्वाइस, 3 आएगा थ्राइस, 4 5 आएगा नहीं। अगर आ जाता है बच्चों तो आप होल 6, होल 4, होल 5 लाइक दैट यू कैन से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एग्जाम्पल को हमने लाया क्यों, क्योंकि बच्चों अभी यहाँ पे सोडियम आया, तो आपने सवाल हमसे कर सकते हैं कि सोडियम में तो सर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, OH में आपने ब्रैकेट लगाया। तो आप लोग को भी जानना कि कब हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, कब ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे। जब यहाँ पे बच्चों एक पहला कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर वो दोनों कैपिटल हैं, भले बच्चों हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। तो ऐसे सिंपली लैंग्वेज में याद क्या कर लीजिए, समझ लीजिए कि अगर एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और दोनों कैपिटल है तो ब्रैकेट लगाएंगे। दोनों कैपिटल लेटर हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे। या दूसरी लैंग्वेज थी कि ये दोनों मिल करके बच्चों NaNO ये मिल करके एक ही चीज़ है जिसे आप क्या बोलते हो, सोडियम। लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब अलग अलग है तो ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाते बच्चों, अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर हम ब्रैकेट देखो नहीं लगाते हैं तो ये 2 ओनली बच्चों किसके लिए जाएगा, हाइड्रोजन के लिए काउंट होगा, जबकि कैल्शियम के अकॉर्डिंग ये गया किसके लिए, पूरे OH के लिए गया। तो क्लियर हो गया होगा कि आपको ब्रैकेट कब लगानी है कब नहीं। अब आप दुनिया का कोई भी फार्मूला लाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं बात करूं, सेकंड चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट में एक फार्मूला आता है, हमें याद है, सोडियम जिंकेट। तो हम देखते हैं बच्चे अक्सर इसको गलत करके चले आते हैं। तो क्यों गलती हो जाती बच्चों, अगर आपको सिंबल याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, और रूल याद हो तो सोडियम का Na हो गया और जिंकेट का क्या हुआ, ZnO2, कितने माइनस, 2 माइनस। तो अगर बच्चे को जिंकेट का सिंबल याद है, अब जब याद ही नहीं, अब ऐसे ZnO2 लिख दिया तो आप जिंक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। जिंक ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, ZnO2 को क्या बोला जा रहा है, जिंकेट। तो जब सिंबल याद है, एक यहाँ है बच्चों, एक यहाँ है, आप इसको एक्सचेंज करोगे, रूल पता है, 2 इसके बिलो आ जाएगा। इसको तो हम ब्रैकेट लगाएंगे नहीं क्योंकि एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, एक उधर जाएगा, इसको हम ब्रैकेट लगाते, लेकिन 1 कभी राइट नहीं करेंगे, तो सीधे क्या लिख दिया। देखिए कितने टफ से टफ फार्मूले आप बना लेते हैं, सोडियम जिंकेट। अभी जैसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखा हमने पोटेशियम क्लोरेट। अब बच्चों अगर इस सिंबल याद है तो आपसे कभी गलती ही नहीं होगी, पोटेशियम के हो गया और क्लोरेट ClO3। अब रूल पता है कि यार सर ने क्या बताया था, एक एक कभी राइट नहीं करेंगे, अरे बस एक में मिलाओ यार, ClO3, पोटेशियम क्लोरेट। तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपके फार्मूले इतने अच्छे होंगे कि बच्चों केमिस्ट्री में तुम्हें कभी भी लाइफ में जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको खूब ध्यान से पढ़िए। और हम आपके 5 लेसन केमिस्ट्री में, अगर हम CBSE IUP की बात करें तो 5 लेसन हम बहुत जल्दी आपका कंप्लीट करें। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।